हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर फर्स्ट, और उसमें चैप्टर नंबर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें हम क्या कर चुके थे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर चुके थे, और हमारा जो चल रहा था वो टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन, यही चल रहा था। होमोजीनियस इक्वेशन। इस टॉपिक में एक एग्जाम्पल रह गया था। आज मैं वो एग्जाम्पल आपको बताऊंगी और उसके साथ में इसकी एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी बुक का। सॉल्व 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy इक्वल 0। dy ये यहाँ नहीं आएगा, ये बाहर की साइड में ही रहेगा। ठीक है, ये है आपके पास। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले ये किसमें फंक्शन किसमें है, x अपॉन वाई के रूप में दे रखा है। तो यानी कि हम फंक्शन जो बनाएंगे वह y अपॉन में x ना होकर हमारे पास क्या होगा, x अपॉन वाई होगा। और जो हम y बराबर vx मानते थे वो नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह x इक्वल vy होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x अपॉन वाई की टर्म में ये। अब x अपॉन वाई की टर्म में, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ये कर सकते हैं क्या, इसमें 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लें, ई की पावर x अपॉन वाई, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई माइनस 1 dy इक्वल 0। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx इक्वल क्या लिख दें, ई की पावर x अपॉन में y, और क्या आएगा हमारे पास, x अपॉन में y माइनस 1 dy, यही वैल्यू आएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, dx अपॉन में क्या कर लें हम, dy अपॉन में dx नहीं करेंगे, इसमें dx अपॉन में क्या करेंगे, dy। क्यों, फंक्शन हमारा x अपॉन में y के टर्म में, तो ये क्या होगा, e की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, ये होगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दें, 1 दे दें। अब लेट x अपॉन वाई या x इक्वल वी वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो क्या आएगा, dx अपॉन dy इक्वल कितना हो जाएगा, v प्लस v, y का 1, y dv अपॉन dy, ये वैल्यू होगी। अब आप क्या करेंगे, यानी कि हमने सेपरेशन लगा लिया, सेपरेशन के बाद dx अपॉन में dy कर लिया, और उसके बाद x इक्वल vy मान लिया, और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लिया, y कर लिया, और dx अपॉन में dy हो जाएगा इक्वल में कितना आ जाएगा, v प्लस वाई dv अपॉन में dy। अब देखिए आगे क्या होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यानी कि dx अपॉन में dy क्या आएगा, v प्लस वाई dv अपॉन में dy
इक्वल क्या आएगा, ई की पावर वी, एक्स अपॉन में वाई को हम वी कहेंगे, वी माइनस 1 अपॉन कितना 1 प्लस ई की पावर वी, यही होगा। अब हम क्या करें, इस v को यहाँ RHS में पहुँचा दें, यानी कि y dv अपॉन में dy इक्वल ई की पावर v इंटू वी आएगा और माइनस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v माइनस क्या होगा, v हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस ई की पावर v, तो ये आएगा ई की पावर v इंटू वी माइनस ई की पावर v माइनस v और माइनस v इंटू ई की पावर v। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ y dv अपॉन dy ये चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में y dv अपॉन dy इक्वल क्या बचेगा, माइनस कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचा, v प्लस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, यही बचेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लें, वही सेपरेशन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, dv वाली टर्म इधर चली जाएगी, यानी कि dy अपॉन कितना आ जाएगा, dy अपॉन में y इक्वल कितना, dy अपॉन में y कर दिया हमने और इक्वल में माइनस 1 प्लस ई की पावर v, ये ऊपर जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, v प्लस ई की पावर v dv ये आएगी। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन का साइन, dy अपॉन में कितना आ जाएगा, y इक्वल माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv, ये वैल्यू आएगी। अब आगे से सॉल्व आउट करें, इसे सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, हम v प्लस ई की पावर v को कुछ मान लें और उसको क्या करें, सॉल्यूशन कर लें। तो क्या करें, इस टर्म को मैं i कह दूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे के इसको हम क्या कह दें, i टर्म कह दें। तो i इक्वल यानी कि i को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, माइनस 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv, लेट v प्लस ई की पावर v इक्वल टी, v का क्या होगा, dv प्लस ई की पावर v dv इक्वल dt, dv कॉमन निकाल लें, 1 प्लस ई की पावर v इक्वल dt, वैल्यू पुट कर देंगे तो i इक्वल माइनस कितना आ जाएगा, ये आएगा ऊपर वाला dt अपॉन t, यानी माइनस लॉग t और यानी कि माइनस लॉग v प्लस ई की पावर v, ये वैल्यू आएगी। अब क्या होगा, वैल्यू ये आ गई। अब वैल्यू क्या कर दे, पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कीजिए, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, log y इक्वल माइनस log v प्लस ई की पावर v प्लस log c। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम, इसे log y इक्वल क्या लिख देंगे, log c अपॉन v प्लस ई की पावर v। अब आप जानते हो बोथ साइड log हट जाएगा, क्या आएगा, y इक्वल c अपॉन v प्लस ई की पावर v, यही होगा। और आगे क्या लिखे, c इक्वल y v प्लस ई की पावर v, और हमने x बराबर x इक्वल हमने क्या माना हुआ है, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर हमने क्या माना हुआ है, vy माना हुआ है,
तो दैट इम्प्लाइज v इक्वल क्या आएगा x अपॉन y। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन किस में गिवन था, x अपॉन y में। अब देखिए क्या है, तो यानी कि ये आ जाएगा c इक्वल कितना y एज इट इज, v की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y, ये वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा y कितना, y x प्लस y e की पावर x अपॉन में y, और ये y से y कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि c इक्वल कितना रह गया, x प्लस y e की पावर x अपॉन y। ये वैल्यू आपका आंसर है। तो ये थे हमारे होमोजीनियस इक्वेशंस के एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारे सभी चीज़ों के जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इनके एग्जाम्पल भी करवाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके क्वेश्चंस भी करवाए। उसी तरह होमोजीनियस इक्वेशन के सारे एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज के लिए अब देखिए एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है सेकंड बी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 0, ये वैल्यू है। अब देखिए यहाँ ये वैल्यू है, तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन करें, क्या करते हैं, इस टर्म को यहाँ छोड़ देंगे, ये वाली टर्म आगे ले जाएं, तो क्या आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। वही क्या करेंगे, लेट वाई इक्वल वी एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अगेन अब क्या करते हैं, आप सभी को मालूम है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। पीछे वाले में हमने किसके एग्जाम्पल में किसके रिस्पेक्ट में किया था, वाई के रिस्पेक्ट में। अब इसमें क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल वाई की वैल्यू हम रख दें वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू कितनी, वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, v प्लस 1, यही बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 माइनस v, ये स्टेप होगी। अब आगे बढ़े, अब आगे देखिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, आएगा नेक्स्ट स्टेप में x डी वी अपॉन डी एक्स वी प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1, यही होगा। अब देखिए क्या करें, हम खोलें, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x dv अपॉन dx इक्वल माइनस 2v² माइनस v प्लस 1। इसमें अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो हमारे पास क्या बचा, 2v² प्लस v अपॉन v प्लस 1, यही बचेगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि x की टर्म x में और y की टर्म v की टर्म हम किस में कर लें, v की टर्म में कर लें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v प्लस 1 अपॉन 2v² प्लस v, ठीक है, dv इक्वल माइनस कितना होगा, dx अपॉन x होगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करने से पहले एक स्टेप और देखिए, v प्लस 1 यहाँ v कॉमन आ जाएगा, 2v प्लस 1 बचेगा, dv इक्वल dx अपॉन x बोथ साइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कीजिए बोथ साइड, क्या होगा इंटीग्रेशन में, v प्लस 1 अपॉन v 2v प्लस 1 dv dx अपॉन x, यही होगी। आगे वाले टर्म में क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, v अपॉन v, या अलग अलग मत कीजिए तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, चलो अलग अलग करते हैं, 2v dv, ठीक है, ये होगा। और प्लस में 1 अपॉन v 2v प्लस 1 dv। और अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो तो एक और सिंपल स्टेप है, वो ये है, देखिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट v, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट v इन LHS। LHS की टर्म में हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट v प्लस 1 प्लस v माइनस v अपॉन v 2v प्लस 1 dv इक्वल dx y x होगी। अब देखिए, क्या है, हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या हो जाएगा, 2v प्लस 1 माइनस v अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 dv माइनस dx अपॉन x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, 2v प्लस 1 एक साइड एक साथ लिख दें, अपॉन में v इंटू 2v प्लस 1 dv माइनस v अपॉन v 2v प्लस 1 dv इक्वल माइनस dx अपॉन x। कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 1 अपॉन v dv माइनस v से v कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2v प्लस 1 dv, यही बचेगा, इक्वल माइनस dx अपॉन x। ये क्या हो गया, log v माइनस हाफ log 2v प्लस 1 का हो गया, और इक्वल में माइनस log x प्लस log c। अब यहाँ का क्या करें, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, तो क्या आएगा, 2 log v माइनस log 2v प्लस 1 इक्वल कितना आएगा, माइनस log x प्लस log c, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लें हम, और यहाँ पर 2 का एलसीएम लिया तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा log v²
माइनस लॉग 2v प्लस 1 इक्वल माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग वी स्क्वायर कितना 2v प्लस 1 इक्वल कितना आएगा लॉग सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा वी स्क्वायर 2v प्लस 1 इक्वल सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, पुट द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो v इक्वल अपने पास क्या थी y अपॉन एक्स, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और पूरे के अपॉन में कितना आएगा 2y अपॉन एक्स प्लस 1, यही आएगी वैल्यू। इक्वल में कितना है सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आएगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 2y प्लस एक्स इक्वल कितना सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये पावर हट गई, तो आपके पास क्या बचा सी स्क्वायर, यानी कि सी वाई स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर 2y प्लस एक्स। लेट सी स्क्वायर तो क्या है एज ए कांस्टेंट है, यानी कि सी स्क्वायर की जगह हम अदर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर लें, के यूज कर लें। दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल के 2y प्लस एक्स, ये है आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के बाद क्या माना हमने, y इक्वल वी एक्स माना, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद अलग अलग कर लिया और फिर इंटीग्रेशन किया, तो ऐड करा v और सब्ट्रैक्ट किया क्या v, और उसके बाद क्या किया इसे सॉल्व आउट कर लिया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी वाई वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0, ये वैल्यू है। अब इसमें वही एज इट इज क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं क्या गिवन है इसमें, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0। तो आप क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, ये वैल्यू की। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। वही वापस आप जानते हो लेट वाई इक्वल कितना वी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स माइनस कितना वी एक्स और कितना होगा x प्लस वी एक्स अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन निकालें तो माइनस वी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी या v प्लस 1, एक ही बात है।
ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, x dv अपॉन dx इक्वल कितना, माइनस वी स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा इधर, v हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, x dv अपॉन dx माइनस के 2v माइनस वी स्क्वायर, यही बचेगा। अब हम माइनस कॉमन निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, x dv अपॉन dx माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर, यही बचेगा। अब वही वापस आप क्या करोगे, dv की अपॉन में कितना ले आए, 2v प्लस वी स्क्वायर ले आए, 2v प्लस वी स्क्वायर, और इक्वल में माइनस dx अपॉन x, ये करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दैट इम्प्लाइज, बोथ साइड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल माइनस dx अपॉन x, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, dv अपॉन v, 2v 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि प्लस में v आ गया, यही आएगा, इक्वल माइनस dx अपॉन x। इक्वेशन नंबर हमने 1 दी है क्या अभी तक, दे दी, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसे हम आई या फर्स्ट मान लें, और ये किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, इसका किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से, यानी कि i इक्वल dv अपॉन 2 प्लस वी या v प्लस 2, एक ही बात है। अब यहाँ क्या कर लेंगे, इसको a अपॉन v प्लस v अपॉन v प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है, v प्लस 2, यानी कि अब क्या चलेगा हमारे पास, v 2 प्लस v इक्वल a v प्लस 2 प्लस v अपॉन v प्लस 2, यही होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखिए ये क्या आएगा, 1 इक्वल av प्लस 2a प्लस v। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 1 तो हमने सॉल्व आउट कर ली, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की जरूरत है, तो ये क्लियर कर दूं मैं। अब क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 इक्वल a प्लस v प्लस 2a, कंपेयरिंग बोथ साइड, इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्टेप 1 हो जाएगी, यानी कि a इक्वल हाफ, ये वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट स्टेप, v का कांस्टेंट तो नहीं है, यानी कि v का कंपेयर क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर v का कांस्टेंट नहीं है, यानी कि v के कोफिशिएंट नहीं है, तो यानी कि a प्लस v इक्वल 0, पुट द वैल्यू ऑफ a, तो यानी कि हाफ प्लस v इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस हाफ आ गई, ठीक है। अब दैट इम्प्लाइज इसमें हम पुट करेंगे, तो i इक्वल कितना था, dv अपॉन v प्लस 2 प्लस v, a की वैल्यू कितनी, हाफ, ठीक है, यानी कि 1/2 v, 1 अपॉन में 2 v और dv, ठीक है, प्लस v की वैल्यू कितनी, माइनस हाफ dv अपॉन v प्लस 2, यही होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर, यानी कि i इक्वल क्या चलेगा, ये हाफ लॉग v माइनस हाफ लॉग v प्लस 2 होगा।
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो यानी कि दैट इम्प्लाइज क्या आएगा, हाफ लॉग v माइनस हाफ लॉग v प्लस 2 इक्वल, ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग x प्लस लॉग c। यही कर ले। अब आप बताइए क्या होगा, v की पावर हाफ, यानी कि एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 2 एलसीएम ले लें और इधर भेज दें, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो ये आएगा log v माइनस log v प्लस 2 इक्वल कितना आएगा, 2 log x प्लस 2 log c, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही लॉगरिथम से क्या हो जाएगा आपके पास, log v अपॉन में वी बाई log v प्लस 2, log v अपॉन में v प्लस 2 इक्वल, ये क्या होगा, हमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 की पावर ये 2 आगे स्क्वायर में चला जाएगा, यानी कि c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आ गया v अपॉन v प्लस 2 इक्वल c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ, एट लास्ट में हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, y अपॉन एक्स है, तो दैट इम्प्लाइज क्या आएगा हमारे पास, y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा, y अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 2x अपॉन एक्स इक्वल c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि ये क्या आएगा हमारे पास, c स्क्वायर, तो यानी कि ये आएगा y एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल c स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं, या ये कर दो आप, y इक्वल निकालना चाहो तो c स्क्वायर वाई प्लस 2x अपॉन में कितना, या y एक्स स्क्वायर पड़ा रहने दें, ठीक है। y एक्स स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर y प्लस 2x, ठीक है। ये है आपका आंसर। इजी क्वेश्चंस थे। तो आज हमने होमोजेनियस इक्वेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे, वो भी एक्सरसाइज के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।